अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। 2 पेयर्स लीनियर इक्वेशन हमें दी है, वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, हमें ये बताना है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। देखो a1 / a2 क्या है, 1 / 2 और b1 / b2 क्या है, 1 / 2। c1 / c2 = 5 / 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हमारे पास क्या है, 1 / 2 = 1 / 2 = 1 / 2। देखो a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 है, तो ये कौन सी लाइन बनाएगी, ये लाइन बनाएगी कोइंसिडेंट। हम लिखेंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट, सो इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इक्वेशन कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट आती है तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली मेथड से। हम अब आगे क्या करेंगे, ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कैसे सॉल्यूशन करना है। हम सबसे पहले 2 बॉक्स बनाएंगे, x y इक्वेशन फर्स्ट के लिए, एक्स वाई इक्वेशन सेकंड के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखो हम इसमें रखेंगे x की वैल्यू 0। ठीक है, इक्वेशन क्या है फर्स्ट, x + y = 5। x की वैल्यू 0 + y = 5, y = 5। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5। ठीक है, अब हम रखेंगे इसमें y की वैल्यू रखेंगे 0। x + y की वैल्यू हमने क्या रखी है, 0 = 5, x = 5। हमारे पास x की वैल्यू आई है 5। अब हम सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 2y = 10। इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे 2। 2x की वैल्यू रखी है हमने 2 + 2y = 10। 2 2 जा 4 + 2y = 10। 2y = 10, ये प्लस का 4 इस साइड लेके आएंगे माइनस का। 2y = 6, 10 - 4 करेंगे कितना आएगा, 6। y = 6 / 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y = 3। अब हम इसमें रखेंगे y की वैल्यू रखेंगे 1। 2x + 2 y की वैल्यू 1 = 10। 2x + 2 1 जा 2 = 10। 2x = 10 - 2, 2x = 10 - 2 करेंगे कितना आएगा, 8। 2x = 8 / 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। x = वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। अब जो हमने वैल्यू पुट करी है वो हम करेंगे अब ग्राफ में पुट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास है 0 और y की वैल्यू है 5। y की वैल्यू 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा बना यहाँ पे 0 और 5। सेकंड देखो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 0। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5। हम लाइन बनाएंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में देखो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। ये हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पे 2 और 3। सेकंड देखो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 1। यहाँ पे
1 और 4, ये लाइन इसी के ऊपर बनेगी देखो, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। हमें इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस में 3y इक्वल टू 16। देखो a1 डिवाइड बाई a2 किसके है, a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 3। b1 डिवाइड बाई b2, b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू है -3, ठीक है। नेक्स्ट देखो c1 डिवाइड बाई c2 इक्वल टू है 8 डिवाइड बाई 16। देखो माइनस से माइनस कट हो रहा है, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। हमारे पास वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। देखो नॉट इक्वल टू आ रही है c2, हम लिखेंगे a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। अगर a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 है तो कौन सी लाइन बनेगी, हम लिखेंगे लाइन्स आर पैरेलल एट ए पॉइंट। सो मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल लाइन बनती है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। हम लिखेंगे इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो हमने आगे सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमारा निकल गया इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। सो ये क्वेश्चन आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वो करेंगे। थर्ड पार्ट की इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले देखेंगे हम a1 डिवाइड बाई a2 किसके इक्वल है, 2 डिवाइड बाई 4 की। b1 डिवाइड बाई b2 किसके इक्वल है, 1 डिवाइड बाई -2। c1 डिवाइड बाई c2 किसके इक्वल है, -6 डिवाइड बाई -4। जो कट हो रहा है उन्हें हम काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस का 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हमारे पास क्या पॉइंट आए हैं, 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। देखो ये इक्वल है नहीं है, ये नॉट इक्वल टू आएगा, ठीक है। देखो a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 है, तो यहाँ पे कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। हम लिखेंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, सो इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी तो इक्वेशन कौन सी बनेगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। लाइन कौन सी बनेगी, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट लाइन बनेगी तो सॉल्यूशन करना है हमने ग्राफिकली मेथड से। हम 2 बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इक्वेशन सेकंड के लिए, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, या ये माइनस का इसे ले लेंगे तो 6 प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू है 3, 2x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल टू 6, 3 2 जा 6 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6 माइनस 6, वाई इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। अब हम y की वैल्यू रखेंगे 6, 2x प्लस वाई माइनस इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई की वैल्यू हमने रखी है 6 इक्वल टू 6।
2x इक्वल टू 6 माइनस 6, 2x इक्वल टू 6 में से 6 कट करेंगे 0, x इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई में नीचे लेके आएंगे डिवाइड में, x इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 0, x की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल टू, देखो -4 का है, इस साइड लेके आएंगे प्लस का 4 हो जाएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखेंगे 0, 4x की वैल्यू 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 डिवाइड बाई -2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y इक्वल टू -2, y की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। अब हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 1, ठीक है, 4x की वैल्यू 1 माइनस 2y इक्वल टू 4, 4 माइनस 2y इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 4, प्लस का इस साइड लेके आएंगे माइनस का, 2y इक्वल टू 4 में से 4 कट करेंगे 0, y इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई में -2 है, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में, y इक्वल टू हो जाएगा 0, y की वैल्यू हमारे पास आई है 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ में रखेंगे जो भी हमारी वैल्यू है। देखो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में देखो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू है 0, ये पॉइंट बनेगा हमारा यहाँ पे 3 और 0। सेकंड देखो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 6, ठीक है, ये हम लाइन बनाएंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में देखो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -2 और 0। सेकंड पॉइंट x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0, 1 और 0, हम लाइन बनाएंगे, ठीक है। देखो ये पॉइंट आपस में कहाँ कट कर रहे हैं, 2 और 2 पे, 2 और 2, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है, वो इक्वेशन दी है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4, b1 डिवाइड बाई b2 माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 4 और c1 डिवाइड बाई c2 -2 डिवाइड बाई -5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट, हमारे पास क्या आया है 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5, a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। अगर a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 आए तो कौन सी लाइन बनाएगी, ये पैरेलल लाइन। हम लिखेंगे लाइन्स आर पैरेलल एट ए पॉइंट, सो इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट।